जो पक्के इरादे वाला होता है वह अपना काम पूरा करके ही रहता है। काम पूरा करने के लिए अपने आप पर श्रद्धा होना बहुत जरूरी है और जिसकी श्रद्धा होती है, अपने आप पर जिसका विश्वास होता है, वही मालिक पर विश्वास रख सकता है। ऐसे लोगों का इरादा कभी डगमगाता नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। श्रद्धा और लगन सच्ची है तो उनकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। दो प्रकार के लोग ईश्वर की खोज को निकलते हैं। एक के मन में श्रद्धा और विश्वास होता है, दूसरे के मन में श्रद्धा बिल्कुल नहीं होती, अविश्वास ही अविश्वास होता है। इसलिए जब उसके सामने ईश्वर प्रकट होता है तो भी वह ईश्वर पर अविश्वास दिखाकर ईश्वर की खोज में आगे बढ़ जाता है। लेकिन श्रद्धालु विश्वास करने वाले दूसरे रूप में आए हुए ईश्वर को भी पहचान लेते हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले सच्चे और नेक इंसान का ईश्वर खुद मार्गदर्शक बन जाता है और उन्हें उनकी मंजिल तक ले जाता है। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, अब बाबा के बोध को सुनो और समझो। जहाँ श्रद्धा है वहाँ श्री साईं साक्षात उपस्थित होते हैं। क्या तो अपना भोजन, क्या अपनी होली, शिरडी के पकवान तज क्यों आएंगे वली। चिट्ठी आई देव की, जवाब देवें साईं, प्राण चले जाएं मगर वचन कभी न जाए। आया भोजन भी किया, दो बच्चे भी साथ, तूने पहचाना नहीं साधु साईनाथ। समझ आए जब बात तो देव लगे पछताय, नैनों से आंसू बहे भूल हुई रे माय। इसी तरह हिमाड को सपने में कह जाय, भोजन को हम आ रहे ऐसे बोल सुनाय। पत्नी से जब पंत कहे आएगा मेहमान, पूछन लागी कौन जो आएंगे श्रीमान। सपने की सब बात वह पत्नी को बतलाय, होली भी है आज सुनो भोजन अधिक बनाय। पत्नी कहती पंत से बनो न तुम नादान, गरीब के घर क्यों भला आए संत महान। भक्तों के मन भाए जो वैसा ही कर जाए, किसी रूप में श्री साईं तेरे घर आ जाए। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश में यह भी है, मेरी समस्त इंद्रियां मेरे नेत्रों में केंद्रित हैं और मेरे नेत्र मेरे गौर पर जिनका मैं ध्यान करता हूँ। बाबा के सभी भक्तों, बाबा के संदेश में यह भी है, गौर बनकर शिक्षा देना गलत नहीं, किंतु झूठ बोलकर मिथ्या करना और गुरु की उपाधि ग्रहण कर लेना गलत है। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा का संदेश बस इतना ही। आप सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम।